आपके पास होती हैं। एंड देन अनदर इज़ 3 डायमेंशन, तो उसमें आपके पास फिर z एक्सिस की वैल्यू भी होती हैं। ठीक है, अच्छा बेसिकली जो मेन चीज़ है वो इसमें आपके पास क्या होता है, वो ज्योमेट्रिक कोई भी आप कमांड देते हो ज्योमेट्रिक शेप्स को ड्रा करने के लिए, तो किसके थ्रू देते हो, कमांड विंडो के ज़रिए। ये स्क्रीन पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि इस तरह कमांड विंडो आपकी जो है वो दिखती है। बेसिकली जो आपके पास AutoCAD 16 है, 2016 13 या 2010 के बाद के जितने भी वर्जन्स हैं, तो उसमें आपके पास कमांड लाइन के अलावा भी आप ऑप्शंस को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। उसमें बेसिकली हम उनको रिबन्स कहते हैं। तो रिबन्स के थ्रू आप जो है मुख्तलिफ़ कमांड्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जो पुराना तरीका है, बेसिक तरीका है, हम उसको भी फॉलो करेंगे और रिबन के ज़रिए, दोनों के ज़रिए हम कमांड्स को एक्टिव करके यूज़ करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह कमांड विंडो दिखती है बेसिकली। एंड इसके अंदर जो है आपसे पूछा जाता है कि स्पेसिफाई पॉइंट, तो स्पेसिफाई पॉइंट का ये होता है, ये आपसे पूछता है कि आप क्या ड्रा करना चाहते हो, मुझे एक डायरेक्शन बताओ। क्योंकि जो कैड है इसका इंटरफेस बेसिकली ग्राफ के ऊपर काम करता है, मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आपसे एक एग्जैक्ट पॉइंट मांगता है कि आप मुझे एग्जैक्ट डायरेक्शन बताओ कि आप किस डायरेक्शन में क्या ड्रॉ करना चाहते हो। तो इस कमांड विंडो के अंदर हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। नाउ उसके बाद थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, अब ये देख सकते हो आप बेसिकली। जी 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 ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, बेफिक्र रहें। तो आज की क्लास में हम बेसिकली ज्योमेट्रिक टूल्स के अंदर 3 मेन चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। लाइंस क्या होता है या ड्रॉ कैसे की जाती हैं, फिर है पॉली लाइंस, एंड उसके बाद है हैचेस, व्हाट इज़ हैचेस एंड इनका पर्पस क्या होता है और ये कैसे ड्रॉ की जाती है। अगर हम इसको कमांड लाइन को यूज़ करते हुए ड्रॉ करेंगे तो कौन सी कमांड यूज़ होंगी, एंड रिबन में ये कहाँ से एक्सेस होता है। सिमिलरली इसी तरह कुछ बेसिक्स चीज़ों की तरफ आते हैं। तो जो ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सामने जो आपको स्क्रीन नज़र आती है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। तो ये AutoCAD का इंटरफेस है। इस ये पिक्चर में आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो इसमें टॉप के ऊपर ऑप्शंस है, ये थोड़े शॉर्टकट्स इनको हम कहते हैं शॉर्टकट टैब। इसके अंदर आपके पास सेव का एंड सेव एज, जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे आप सेव करना चाहें या प्रिंट की कमांड्स वगैरह वो डायरेक्टली यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये जो बेसिकली न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रही है आपके पास 2010 के बाद के जितने सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। इससे पहले ये नहीं था। कमांड लाइन के अंदर आपको प्रॉपर पूरी जो है कमांड टाइप करनी पड़ती थी। तो इसका क्या मकसद होता था कि आपको पूरी जो है वो कमांड में याद करनी होगी, मेमोराइज़ करनी होगी। अगर आपको कमांड का पता नहीं है क्या उसका कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो एक्टिव नहीं हो सकती थी। लेकिन अब जो रिसेंटली न्यू अब वर्जन्स आ रहे हैं तो इसमें जस्ट अगर आपको फर्स्ट लेटर भी पता है कमांड का तो उससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होती हैं वो एक लिस्ट की शक्ल में आपके पास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई कमांड याद नहीं भी है और उसका जस्ट फर्स्ट लेटर याद है, फॉर एग्जांपल के लेट से आपने यूनिट्स कैसे चेंज करने हैं, तो उस जस्ट इतना पता है कि यूनिट की कमांड यू से स्टार्ट होती है, तो आप जस्ट यू एंटर करें तो एक लाइन आपके पास ओपन हो जाएगी, सॉरी लिस्ट। अब जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हो कि यू से स्टार्ट होने वाली डिफरेंट कमांड्स ऊपर शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट्स भी आ रहा है, अनडू की कमांड है, ठीक है, वो भी यू से स्टार्ट होती है। अनग्रुप की कमांड है, वो भी यू से स्टार्ट होती है। तो आपने क्या करना था, आपने तो यूनिट्स यूज़ करने थे, तो यहाँ से आप स्ट्रेट अवे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है न्यू, ठीक है, वर्जन्स में। इसके अलावा माउस का इफ़ेक्टिव यूज़ आप कैसे कर सकते हो, तो माउस के आप लेफ़्ट एंड राइट क्लिक्स के ज़रिए जो है चीज़ों को जो है उस ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जो माउस का स्क्रॉलिंग बटन होता है आपका, ठीक है, इसकी मदद से ड्राइंग को आप जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हो। तो ये एक हिसाब से शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। अगर इससे प्रीवियस वर्जन्स में आप जाए तो वहाँ पर आपको ये भी जूम इन एंड जूम आउट के लिए कमांड्स यूज़ करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन न्यू वर्जन्स में आप थोड़ा सा काम बहुत आसान हो गया बल्कि, ठीक है। तो आप आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनके ज़रिए भी काफ़ी कंट्रोल ले सकते हैं। एंड उसके बाद बात करें कमांड्स की, ज्योमेट्रिक टूल्स की, तो लाइन है। तो लाइन की जो कमांड है शॉर्टकट जो है वो सिंपली एल एंटर करें आप, तो
तो आपके पास लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके अलावा आप कमांड विंडो के अलावा भी रिबन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट ये मैंने स्लाइड पे मेंशन किया है कि किस तरह इसका ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ से आप जो ही इसको प्रेस करोगे तो जिस तरह आप कमांड विंडो में इसकी कमांड इंटर करके प्रेस करते तो एक्टिव हो जाती थी, सिमिलरली यहाँ से भी एक्टिव हो जाएगी कमांड, ठीक है। इसी तरह अच्छा, तो जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो ऑटोकैड का इंटरफेस है, तो ये आपके पास बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, बैकग्राउंड में जो है ग्राफ्स के ऊपर काम करता है। तो आप कोई भी ड्राइंग ड्रा करोगे तो ये आपसे एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आपसे मांगेगा कि आप कौन से पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में कौन से पॉइंट पे आप ये लाइन ड्रा करना चाहते हो। तो इसके लिए जो है, जिस तरह मैंने आपको याद हो थ्योरी के लेक्चर में भी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था कि एक हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होते हैं एंड एक रिलेटिव कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर जो है ज्योमेट्री को ड्रा करेंगे। एंड इसके अलावा जो भी कमांड आप जो है इंटर करते हो, ठीक है, तो उसको इंटर की बजाय स्पेस बार भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक्टिव करने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ सर्कल्स। तो नेक्स्ट कमांड जो है सर्कल है, इसका शॉर्टकट जो है आपके पास सी है। आप सी एंटर करके कमांड विंडो के अंदर स्ट्रेट अवे इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल्स अवेलेबल होते हैं, जिस तरह आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हो। सर्कल आप ड्रा कर सकते हो अगर आपको रेडियस की वैल्यू पता है। अब रेडियस आपको पता है व्हाट इज़ रेडियस एंड व्हाट इज़ डायामीटर, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड डायामीटर। इन दोनों में से अगर एक वैल्यू भी पता हो ना, ये हम इंशाल्लाह आगे जब जाएंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल में कि अगर आपको रेडियस की वैल्यू या डायामीटर की वैल्यू गिवन है तो उसकी मदद से भी आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट चीज़ इज़ पॉलीलाइन। तो बेसिकली पॉलीलाइन आपके पास एक कंटिन्यूस लाइन होती है, ठीक है। इज़ अ कम्बिनेशन या इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लाइंस और सेगमेंट्स दैट इज़ क्रिएटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आप पॉली लाइन को लेकर कोई ड्राइंग ड्रॉ करते हो तो एक ही दफ़ा जस्ट इसको एक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आया वो किसी भी डायरेक्शन में कंटिन्यूस लाइन हो, उसकी जो है लेंथ आपको ईजीली पता चल सकती है, ठीक है। एंड इसको एक्टिव करने के लिए आप PL जो है इसका शॉर्टकट जो है वो इंटर कर सकते हो। एंड उसके बाद जो लास्ट पार्ट है हमारे लेक्चर का वो है रेक्टेंगल। आज के हम इसमें रेक्टेंगल को देखेंगे। तो रेक्टेंगल आप REC जस्ट कमांड लाइन के अंदर इंटर करें एंड वहाँ से आप इसको एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये बेसिक टूल्स है, इसको हम देखने के बाद फिर आगे जो है वो फर्दर ज्योमेट्री ड्राइंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। कि आप अगर एक रूम की ड्राइंग बनाओगे तो ये कमांड्स वो सब में यूज़ होंगी, लेकिन उसमें यूज़ करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। एंड द लास्ट थिंग इज़ हैचेस। अच्छा, हैच क्या चीज़ होती है? बेसिकली हैच आपके पास एक पैटर्न होता है मुख्तलिफ डॉट्स का, शेप्स का या लाइंस का। फॉर एग्जांपल आप अपने एक ड्राइंग बनाई है, ठीक है, आप उसमें कंक्रीट को शो करना चाहते हो तो एक तरीका तो ये है कि आप बार बार उसमें छोटे छोटे सर्कल्स बनाओ, तो उससे क्या होगा कि आप एक आइडेंटिफिकेशन डाल लोगे कि ये जो है ये सर्कल्स एक हिसाब से कंक्रीट शो कर रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है शॉर्टकट कि आप उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की शेड कर सकते हो। जिस तरह आप कागज़ के ऊपर ड्राइंग बनाते हो पेपर के ऊपर, तो उसको पेंसिल के ज़रिए शेड कर देते हो या उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लाइट या पेंसिल यूज़ करते हो। सिमिलरली यही हैच का काम होता है। आप ये स्लाइड के ऊपर देख सकते हो कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे गिवन दी हुई है, इसके अंदर ये एक स्टोन से शो किए गए, फिलअप सा किया गया है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपके पास हैचेस शो किए गए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ये सब चीज़ें थी, ठीक है।
अच्छा ऐसा है, 10 मिनट नमाज की ब्रेक ले लें, ठीक है, उसके बाद आकर हम सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे और प्रैक्टिकली इसको फिर काम करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर नमाज पढ़ लें आप लोग, फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आप लोगों को फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिकल काम बताता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। बस मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। यस। अच्छा आपको नज़र आ रही है स्क्रीन ऑटोकैड की? ये मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, जो ही आप ऑटोकैड 2010, 13 या 16 जो भी ओपन करते हो आप, ठीक है। अच्छा ये मैंने जो ओपन किया ये 2016 है। अच्छा इसके कलर वगैरह में चेंज आ सकता है, तो अगर आप 13 ओपन करोगे इसका कलर चेंज होगा, लेकिन ऑप्शन सेम होंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर हर एक चीज़ सेम होगी, जस्ट थोड़ी सी उसकी लुक जिसको आप थीम कहते हो वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली कोई भी आप अगर आप वर्जन्स, हाँ अगर 2007 यूज़ कर रहे हो तो वो फिर काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। वो बहुत ओल्ड वर्जन भी है और आजकल उसका यूज़ नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो फिर करवाने के, इसीलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको शुरू करवा रहा हूँ कि आप स्ट्रेट अवे प्रैक्टिकल ड्राइंग्स भी बना सकते हो फील्ड में, ठीक है। तो जो ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो सबसे पहले ये सामने जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। ये जितना सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। एंड ऊपर ये टॉप पर जो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इसको हम, ये 16 है, ये 16 है, ठीक है। अच्छा ये टॉप पर आपको जितने भी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इसको हम रिबन कहते हैं, ठीक है। ऑटोकैड की ज़बान में इसको हम रिबन्स कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ यहाँ पर आप देखें तो जिस तरह मैंने आपको ज्योमेट्रिक टूल्स के बारे में बताया है, तो ये आप अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड के टॉप पर देख सकते हो। ये मैंने क्लिक किया है, देखें ये जितने ऑप्शंस हैं, ये अब लाइन है, अपने इसके ऊपर मैं सर्कल ला रहा हूँ, ठीक है, माउस का कर्सर। तो देखें ये लाइन की कमांड है, ये पॉली लाइन है, सर्कल है, इसी तरह रेक्टेंगल है। तो ये सब जितने जो है ना इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल टूल्स, मतलब इनकी मदद से हम मुख्तलिफ ड्राइंग्स को जो है वो बनाते हैं, ठीक है। ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। अच्छा थोड़ा सा मैं जर्नली सब ऑप्शंस के ऊपर आता हूँ, फिर आज का मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को कंप्लीट एक आइडिया भी मिल जाएगा सॉफ्टवेयर का। अच्छा तो अपनी स्क्रीन के बॉटम पे ये आपको नज़र आ रहा है लाइन, इसको कहते हैं कमांड लाइन। विजिबल है आपको? ठीक है, इसको कहते हैं हम कमांड लाइन, ठीक है। इसके अंदर जो है हम कमांड्स को टाइप करते हैं। तो जो पुराने आपके पास वर्जन्स थे उसमें इस कमांड लाइन के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ कमांड्स को इस्तेमाल किया जाता था। उसमें जो आप 2007 को उठा कर देखें तो उसमें जस्ट आपके पास कमांड लाइन होगी, आपके पास ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होगी। जिस तरह ये ऊपर मैंने आपको बताया रिबन, तो इस तरह के ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं थे। अब यहाँ पर आप कमांड लाइन के ज़रिए भी काम कर सकते हैं। अगर आपको कमांड याद नहीं भी है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया है, तो आप ऊपर टॉप पे जो ऑप्शंस हैं इनकी मदद से भी आप जो है वो कमांड्स को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन नॉर्मली जो होता है, जितना काम प्रोफेशनल की तरफ जाता है, जितना स्पीड अप होता है, जितना आप प्रैक्टिस, तो मोस्टली जो है प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो कमांड लाइन के ज़रिए काम करते हैं, क्योंकि उनको जो है हर कमांड का शॉर्टकट याद होता है। जस्ट डायरेक्टली टाइप करते हैं और एक्टिव हो जाती है, डायरेक्ट टाइप होने से ही वो एक्टिव उसका काम शुरू हो जाता है। एनी हाउ अब हमारा जो है वो बिगिनर लेवल है, तो हम दोनों तरीके से यूज़ करेंगे। तो जो मैंने आपको पहले बताया, ये बेसिकली जो ड्रॉ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये आपके ज्योमेट्रिक टूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी कमांड है उसकी मदद से हम ज्योमेट्री बनाते हैं, लाइंस, सर्कल्स, जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा उसके साथ जो है, उसके साथ ये आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं जिसको लिखा हुआ है मॉडिफाई, नज़र आ रहा है?
ये ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं ना, इनका काम होता है कि आपकी ड्राइंग के अंदर सेटिंग करना। मसलन कहीं पे आपसे लाइन ज़्यादा ड्रा हो गई तो आप एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करना चाहते हो, या कहीं पे आपने लाइन जो है वो छोटी ड्रा कर दी, उसकी लेंथ आप ज़्यादा करना चाहते हो, मींस मॉडिफाई करना। लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि मींस जो आपने ज्योमेट्री बनाई है उसके अंदर अपने स्टैंडर्ड या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करना, उसमें चेंजेस लाना, तो इसको कहते हैं मॉडिफाई करना, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो आपको इस सेक्शन में मिलेंगी। इसके अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल देखें, मूव की कमांड है, आप अपनी ज्योमेट्री को मूव करना चाहते हो, आप रोटेट करना चाहते हो, मीन उसको घुमाना चाहते हो, आपके पास उल्टी ड्रा हो गई है, या उसकी आप कॉपी लेना चाहते हो, मिरर करना चाहते हो। मिरर कहते हैं सेम कॉपी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरह आप शीशे के सामने खड़े होते हो ना, मिरर में देखते हो पिक्चर उल्टी नज़र आती है लेकिन सेम कॉपी होती है, तो इसी तरह की इसके अंदर भी हम चीज़ें देखेंगे। तो इन शॉर्ट इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं हम उसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसका काम क्या होगा, मॉडिफिकेशन करना आपकी ड्राइंग के अंदर, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर आप इसको कह सकते हो लैब का। लैब के सेकंड चैप्टर के अंदर हम इन चीज़ों को देखेंगे कि किसी भी आपके ड्राइंग के अंदर मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है, ठीक है। देन उसके बाद इसके साथ जो है ये आप देख रहे हो एनोटेशन का सेक्शन आ जाता है, जिसमें ये सामने आपको डायमेंशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो आपके पास अब सेक्शन है, ये रिबन जो है, इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं या कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, इनकी मदद से हम अपनी ड्राइंग के अंदर जो है वो डिटेल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर आप ड्राइंग देखते हो तो उसके अंदर लिखा होता है ये रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 है। तो रूम क्या है, बेसिकली ये टेक्स्ट है ना आपके पास, आपने एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। तो ये टाइप कैसे किया गया, क्योंकि आप स्ट्रेट अवे तो ऑटोकैड के अंदर जिस तरह आप टेक्स्ट टाइप करते हो नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जस्ट कमांड्स लेता है, कमांड की लैंग्वेज को ये अंडरस्टैंड करता है। तो इसके लिए जो है आपको एक स्पेशल ऑप्शन के ज़रिए जो है टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए जो एनोटेशन है इस सेक्शन में आपको आकर यहाँ से जो है ये कमांड यूज़ करते हो आप जो है अपनी ड्राइंग के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। सिमिलरली आप चाहते हो कि मैं अपनी ड्राइंग के अंदर डायमेंशन ऐड करूँ, मीन्स फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि ये रेड से मेरा रूम है तो इसकी वॉल की लेंथ क्या है, इसका एरिया कितना है, तो ये इसको बेसिकली कहते हैं डायमेंशन देना। तो वो टूल्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना, इन सब। तो बेसिकली ये आपका थर्ड चैप्टर में आ जाएगा। एंड उसके साथ जो है लेयर्स है, ये थोड़ा सा एडवांस चला जाता है, इसको हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 में कवर अप करेंगे। आज मैं इसलिए नहीं बताता फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। लेयर्स है, फिर इसके बाद ब्लॉक्स आ जाता है, ठीक है। लेयर्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी ड्राइंग को मुख्तलिफ कैटेगरीज में स्टोर करना। मीन फॉर एग्जांपल आप एक घर की ड्राइंग बना रहे हो तो आप जो है डोर्स जो है वो एक अलग कैटेगरी बना के स्टोर करोगे, आप अपनी वॉल्स हैं तो उसको अलग कैटेगरी में स्टोर करोगे, या जितनी भी आपकी ड्राइंग की डिटेल है आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक अगर ड्राइंग बना रहे हो, बिजली के कनेक्शंस वगैरह भी ड्राइंग में शो किए जाते हैं। अगर वो आप शो कर रहे हो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जिसको कहते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज करना, ठीक है, अपनी ड्राइंग को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करना, तो इसको हम कहते हैं लेयर्स। इंशाल्लाह जब इस चैप्टर पे हम आएंगे तो आप लोगों को ये भी इन डिटेल क्लियर होगा। देन उसके बाद आ जाते हैं ब्लॉक्स। अक्सर ड्राइंग्स में आप देखते हो फर्नीचर वगैरह ऐड हुआ होता है, बेडरूम्स के अंदर बेड शो किया जाता है, या सोफ़ा सेट वगैरह, या टेबल्स, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो शो की जाती हैं, या छोटे से पौधे शो किए जाते हैं, या कार वगैरह शो की जाती है, किचन का सामान। तो ये सब चीज़ें रेडीमेड पहले से ऑटोकैड के अंदर पड़ा होता है। तो ये इसको कहाँ से ऐड करना है, तो इसको हम यहाँ से ब्लॉक की ये ऑप्शन होता है, इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ अपनी ड्राइंग के अंदर फर्नीचर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी आइडिया क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं जो मैंने आज का आपको पढ़ाया है पहले ज्योमेट्रिक टूल्स, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो थी तो उसमें क्या था, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया है लाइंस के बारे में, ठीक है। तो लाइंस की कमांड कहाँ से और कैसे एक्टिव करनी है, दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका मैंने आपको बताया कि कमांड लाइन के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कमांड लाइन के ज़रिए हम कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कमांड लाइन पे आता हूँ, अपने माउस के ज़रिए क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कर्सर शो हो गया, ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है
कि आप क्या कमांड यूज़ करना चाहते हो। तो मैं सिंपली लाइन की यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं एल टाइप कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जो ही मैंने एल टाइप किया ना, देखिए अब मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया था कि न्यू जो आपके ऑटो कैड्स आ रहे हैं तो इसके अंदर ये आपको एक पूरी लिस्ट ओपन कर देते हैं। अगर आपको कमांड याद नहीं भी है तो, और पहला अल्फ़ाबेट याद है तो उससे मिलती हुई जितनी भी कमांड्स है वो पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने तो लाइन की कमांड एक्टिव करनी थी, एल मैंने इंटर किए, लेकिन उसके साथ जितनी और भी रिलेटेड कमांड्स इसने मुझे वो भी एक लिस्ट ओपन करके बता दी है। तो मैंने तो जस्ट लाइन की कमांड एंटर करनी है तो मैंने एल टाइप किया और उसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास देखें लाइन की कमांड एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये मुझसे कमांड लाइन के अंदर पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मुझे पहला पॉइंट बताओ। अब ये देखें अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड के ऊपर बिल्कुल बॉटम में नीचे, तो ये आपको एक ग्राफ सा नज़र आएगा वाई एंड एक्स का। तो ये एक बेसिकली आपके पास रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपकी ये जो ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग है ये सब ग्राफ के बेस पे, जिस तरह आप एक ग्राफ पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाते हो ना, तो सिमिलरली ये ग्राफ की तरह काम करता है। अच्छा, पॉइंट आप इसको दो तरीके से दे सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप अपने माउस के कर्सर के ज़रिए किसी कहीं पे भी जो है वो, अच्छा पॉपअप विंडो जो है अक्सर आई थिंक ये आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। खैर है, मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। ये इसके स्क्रीन शेयर के अंदर ये पॉपअप विंडो शो नहीं होती अक्सर, ठीक है। इन्हें मैं दोनों तरीक़ों से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करें तो वो उसको पहला पॉइंट ले लेगा, आप ठीक है। आप इसको माउस के ज़रिए बता सकते हो कि मैंने यहाँ से अपनी लाइन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो और दूसरा तरीका ये है कि आप इसी कमांड लाइन के अंदर इसको इंटर दें, ठीक है। पहली वैल्यू आपकी क्या होती है, एक्स होती है, और दूसरी वैल्यू आपकी क्या होती है, वाई होती है। तो मैं इसको माउस के ज़रिए बता देता हूँ कि लेट से यहाँ पे मैंने एक जगह पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने इसको बता दिया कि यहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट होनी चाहिए, मेरी पहली लाइन है, ठीक है। तो देखें जो ही मैंने क्लिक करने के बाद माउस के कर्सर को ले गया हूँ तो देखें ये मेरी लाइन ड्रा हो चुकी है, ठीक है ना। अब ये मुझसे कमांड लाइन में क्या पूछ रहा है, अब ये मुझसे कमांड लाइन में पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे अपनी लाइन का अगला पॉइंट बताओ, आप अगला पॉइंट कहाँ पर ड्रा करना चाहते हो, ठीक है। तो सिमिलरली आप माउस के ज़रिए भी देखें तो अच्छा, न्यू एडवांस वर्जन्स में ये है कि आप माउस के ज़रिए लाइन को जितना भी लेके जाओगे तो उसके साथ ही ये ऑटोमेटिकली आपको जो है इसकी लेंथ भी बताता जाएगा, ठीक है। कि आपकी लाइन जो है वो 15 फीट हो गई है, आपकी लाइन 10 फीट हो चुकी है, 20 फीट हो चुकी है। तो उसके साथ साथ जो है आप माउस के ज़रिए भी जो है बग़ैर क्लिक करने से पहले ही आपको वैल्यूज़ बताता जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 फीट की लाइन ड्रा करनी है तो आप माउस के ज़रिए जो है जब तक आपके पास माउस के कर्सर के साथ ये ब्लॉक में 10 शो नहीं होता, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे मैंने सेकंड क्लिक कर दिया। अच्छा, ये मेरी एक लाइन ड्रा हो चुकी है। अब आप कहते हो कि मैं अब नेक्स्ट कमांड यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास ये कमांड एक्टिव ही रहती है। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ जाने से पहले आपने पहले वाली कमांड को जो है वो ख़त्म करना होता है। तो इसके लिए आपने स्केप दबाना है। मैं जो ही स्केप दबाऊँगा देखें ये मेरी कमांड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, और स्क्रीन को देखें तो आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे आपके पास ये लाइन ड्रा हो चुकी है, ठीक है। लाइन ड्रा होकर आ गई है। अब इसके बाद मैं कहता हूँ मैं नेक्स्ट कमांड यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये तरीका था, मैंने आपको बताया कि आप कमांड विंडो के ज़रिए किस तरह यूज़ कर सकते हो लाइन को ड्रा करना। अच्छा, अब रिबन की तरफ आते हैं। आप जो सामने ऑप्शन है उसके ज़रिए कैसे ड्रा कर सकते हो। तो सिंपली जस्ट क्लिक ऑन दी ऑप्शन लाइन जो आपके पास है ज्योमेट्रिक टूल्स, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड की टॉप पे देख सकते हो जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ड्रॉ में। तो जो ही आप लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या है, नीचे उसका एक चेक पॉइंट ये है कि आप नीचे अगर उसी टाइम पे कमांड लाइन को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि आपकी कमांड की जो लाइन की कमांड है वो एक्टिव हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये दो तरीके हैं कमांड्स को एक्टिव करने के। तो ये था मैंने आपको लाइन के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अब आ जाते हैं पॉली लाइन की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अब मैंने आपको एक लाइन भी ड्रॉ करके बताई, ठीक है। अब मैं आपको पॉली लाइन के बारे में बताता हूँ, ठीक है।
अच्छा, एक और लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस भी पता चल जाए। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन के ऊपर क्लिक किया, मैंने स्क्रीन पे एक जगह पे क्लिक किया, दूसरी जगह पे क्लिक किया, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर एक देखें मैं एक थोड़ी सी ऊपर की तरफ एक लाइन ले गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लेट से मुख्तलिफ़ लाइनें लगाता हूँ जो एक मिक्स सी, ठीक है। अब ये मैं मुख्तलिफ़ शेप्स की लाइनें लगाई हैं, ठीक है। अब मैं डिफरेंस आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगा, ठीक है। ये हमने लाइंस लगा दी, ठीक है, लाइन कमांड को यूज़ करते हुए। अब मैं अपने माउस के बटन के ज़रिए, स्क्रॉलिंग बटन के ज़रिए मैं इसको जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकता हूँ। देखें स्क्रीन आपकी जूम इन हो रही है एंड जूम आउट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ जो कि क्या है, पॉलीलाइन, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ पॉलीलाइन एंड व्हाई वी आर यूजिंग और व्हाई वी शुड यूज़ polyline instead of line. So let's try. Then also, as I described earlier, we have two strategies or two ways of using or activating command, ठीक है। हमारे पास दो तरीके होते हैं, उनके ज़रिए आप कमांड को एक्टिव कर सकते हो, एक कमांड लाइन के ज़रिए एंड एक रिबन के ज़रिए। तो जो पोली लाइन है, तो पोली लाइन का आपके पास, मैं स्लाइड के ऊपर आ जाता हूँ। तो पोली लाइन का आपके पास क्या है शॉर्टकट, आप जस्ट कमांड लाइन के अंदर इंटर करें PLINE, प्लेन, ठीक है, या पी लाइन आप इसको कह सकते हो। जो ही मैं कमांड लाइन के अंदर लिखता हूँ पी लाइन, मैंने देखें पी लिखा, फिर उसके बाद लाइन LINE, लाइन की स्पेलिंग, ठीक है। जो ही मैंने टाइप किए एंड इंटर कर दिया तो मेरे पास पोली लाइन की कमांड एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अब मैं अपनी स्क्रीन पे कहीं पर भी मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैंने माउस के ज़रिए एक जगह पे क्लिक किया, दैन दूसरी जगह पे क्लिक किया, जिस तरह मैंने लाइन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एंगल्स पे बनाई थी, अब ये मैं देखें उसी तरह मैं बनाता हूँ। फिर मैं आपको इन दोनों के दरमियान में फ़र्क बताता हूँ कि मेन फ़र्क क्या था। ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, तो अब ये मैंने पोली लाइन को इस्तेमाल करते हुए देखे, मैंने उसी तरह से एक लाइन ड्रॉ की है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे, आप सबको ये इशू है, ठीक है ठीक है। अच्छा, जिसको थोड़ी सी लोकेशन चेंज करो यार, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूँ कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पोली लाइन, क्योंकि काम तो दोनों का सेम था। देखिए स्क्रीन के ऊपर मैंने दोनों कमांड्स को यूज़ किया है, दोनों की मदद से मैंने सामने स्क्रीन के ऊपर ये थोड़ी सी उल्टी पुल्टी डायरेक्शन में लाइंस ड्रा कर दी हैं, ठीक। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो है ये मैं अलग से रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए रिकॉर्ड करता होता हूँ आपका लेक्चर, ठीक है, डोंट वरी। तो अब यहाँ पर आ जाए मेन डिफरेंस इज़, देखें मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। जो मैंने पहले कमांड लाइन को इस्तेमाल करते हुए जो मैंने लाइनें ड्रा की थी ना, अब मैं माउस का कर्सर देखें इसके ऊपर लाता हूँ ना, तो ये देखिए एक आपको हाईलाइटेड पार्ट नज़र आ रहा है, इसका नज़र आ रहा है, देखें। हालांकि चाहिए तो ये था कि जो ही मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर लाता तो ये मुझे सब पूरी इस जो मैंने एक साथ कनेक्टेड लाइनें ये चार ड्रा की हैं सब की सब मुझे हाईलाइट करके देता। तो इसने ऐसा क्यों नहीं किया? हालांकि मैंने तो इसको एक क्लिक के साथ, देखें मैं इसको जूम करके देखता हूँ तो ये देखें दोनों लाइनें आपस में कनेक्टेड भी हैं। तो फिर क्यों जब मैं इसके ऊपर आता हूँ तो देखेंगे मुझे ये पार्ट अलग से हाईलाइट करके बताता है। अब ये देखें लेट से ये वाई डायरेक्शन में लाइन है, इसके ऊपर मैं लाता हूँ कर्सर तो ये मुझे अलग से हाईलाइट करके बताता है। वाई ही इज़ नॉट शोइंग मी द सेम कनेक्टेड वन लाइन, ये मुझे एक कनेक्टेड लाइन में क्यों नहीं शो करता? वो इसीलिए शो नहीं करता क्योंकि मैंने इसको लाइन के ज़रिए ड्रा किया। अब सिमिलरली आ जाते हैं पॉली लाइन की तरफ, जो मैंने पॉली लाइन को इस्तेमाल करते हुए ड्रा किए हैं। अब वहाँ पे आ जाते हैं, देखें जो ही देखें अब मैं इसके ऊपर जो मैंने पॉली लाइन की मदद से ड्रा किया था ना,
जो ही मैं माउस के कर्सर इसके ऊपर लाता हूँ तो देखें ये कंप्लीट हाईलाइटेड हो चुका है, नज़र आ रहा है कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीट हाईलाइटेड हो चुका है, इसका मतलब ये है कि ये सब चाहे किसी भी डायरेक्शन में ड्रा हुई हो, लेकिन क्या शो कर रहे हैं कि ये एक ही कनेक्टेड लाइन है। ठीक है ना, तो ये एक मेन डिफरेंस है लाइन और पॉली लाइन के दरमियान में। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है, अब फॉर एग्जांपल देखें, अब मैं इसमें से लेट से, ठीक है, अब लेट से जो पहले मैंने लाइन को इस्तेमाल किया था इसमें से ये एक पार्ट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो सिमिलरली मैं एक को सिलेक्ट कर लूँगा जो भी हाईलाइट हो रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको मैं स्ट्रेट अवे मॉडिफाइंग टूल्स में आ जाते हैं, तो ये ऊपर जो आपको मॉडिफाई नज़र आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन की टॉप पे देखो, तो यहाँ पे ये एक पेंसिल का निशान सा है, पेंसिल और रबड़ का। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरा वही पार्ट डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉली लाइन की तरफ। अब मैं कहता हूँ पॉली लाइन में ये जो मैंने एक लाइन ड्रा की ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं इसको सिर्फ ये डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं तो इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये एक हिस्सा सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये सब लाइन सिलेक्ट हो रही है। ठीक है ना, तो क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक सीरीज या कनेक्टेड लाइन है, पॉली लाइन। ठीक है, तो ये आपके पास एक मेन डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। तो अब ये ज्योमेट्री में आप यूज़ कर सकते हो अपनी ड्राइंग के अंदर कि कहाँ पे आप रूम की ड्राइंग बना रहे हो तो उसके अंदर कहाँ पे आपने पॉली लाइन को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ ड्रा करनी है या कहाँ पे आपने लाइन को ड्रा करना है। सो दैट्स अ मेन डिफरेंस। ठीक है, मैंने कोशिश की आप दोनों को आप लोगों को इन दोनों के दरमियान में मेन डिफरेंस शो करने की। ठीक है, इसका आगे फिर हम ज़्यादा जब ड्राइंग की तरफ जाएंगे तो इन डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे इसके डायमेंशंस को हम फाइंड करते हैं जब हम डायमेंशन के लेक्चर में जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं वापस आ जाते हैं, ये दो कमांड्स मैंने आपको क्लियर करा दी। अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं सर्कल को ड्रॉ करना। ठीक है, तो सिमिलरली वही तरीका। जी जी, पॉली लाइन आपकी कनेक्टेड लाइन है बेसिकली, इसको हम यूज़ करते हैं जो ही आप बाउंड्री लाइंस बनाते हो ड्राइंग के अंदर, आउटलाइंस जो इसको हम कहते हैं। बाउंड्री वॉल्स जितनी आपकी होती हैं, रूम्स की जितनी आपके पास लाइंस होती हैं, ठीक है, उनको हम पॉली लाइन के ज़रिए जो है वो ड्रा करते हैं। और जितनी आपकी डोर्स होते हैं, जितनी आपकी विंडोज़ वगैरह होती हैं, तो इसके अंदर सिंपल लाइन को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपने डोर एंड विंडो की लाइंस जो है जब बनाते हो तो उसके अंदर आप चेंजेस वगैरह करते हो इन लाइंस में, तो वहाँ पे डिलीट करने के लिए, आपको इरेज करने के लिए काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो ये मेन आपके, अच्छा फिर ऐसा है कि थोड़ा सा एडवांस में बताता हूँ। जो ही आप जब एनालिसिस की तरफ जाते हो, मैंने आप लोगों को बताया था ऑटोकैड जो है ये आपका क्या सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप सिर्फ ड्राफ्टिंग कर सकते हो, मीन जस्ट ड्राइंग बना सकते हो, एनालिसिस नहीं कर सकते। कि एक लड़के ने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था कि सर हम ऑटोकैड के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं, तो ये सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर आप एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर में आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसके लिए अगर आप यहाँ से फाइल उठा के वहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, आप ऑटोकैड आप ई टैब्स यूज़ कर रहे हो या आप सैप 2000 यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए पहली शर्त ये होती है कि आपकी पूरी ड्राइंग जो है पॉली लाइन में होनी चाहिए, तभी आपकी जो ज्योमेट्री है वो कंप्लीट वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी और उसके ऊपर आप लोड अप्लाई कर सकोगे। अगर आपने अपनी ड्राइंग पॉली लाइन में नहीं बनाई है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपको अलग से दोबारा से नए तरीके से फिर नए सिरे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज आप कह सकते हो कि अगर आपने ड्राइंग पॉली लाइन में बनाई है तो ये आपके पास एक एडवांटेज है। अच्छा, तीसरा एडवांटेज ये है कि अब ड्राइंग के दौरान आपने ड्राइंग बना ली है, ठीक है, अब आपने एक ड्राइंग बनाई है पॉली लाइन को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो आप उसके अंदर जो है चेंजेस लाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप उस लाइन की लेंथ को चेंज करना चाहते हो, उस लाइन के कलर को चेंज करना चाहते हो, या उस लाइन की टाइप को। आपको पता है, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा कि मुख्तलिफ टाइप्स होती है। आपके पास एक डॉटेड लाइन होती है, ठीक है, एक आपके पास शेडेड लाइन होती है, एक आपके पास थिक लाइन होती है, एक आपके पास थिन लाइन होती है। ठीक है, अब ये सब टाइप्स हम आगे जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे लाइन ड्रॉ कर दी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
अब आपको बाद में ख्याल आ गया कि यार ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करनी थी, ये तो मैंने इसको डॉटेड लाइन में चेंज करना था। तो अब प्रोजेक्ट्स में जो है, एक तो ये होता है कि आप नए सिरे से जो है पुराना काम डिलीट करो, पुरानी लाइंस को डिलीट करो, एंड फिर उसकी जगह जो आपकी रिक्वायरमेंट थी डॉटेड लाइन की वो आप ड्रॉ करो। तो ये काफ़ी हेडेक प्रोसेस है, ठीक है। फिर आपको नए सिरे से प्रोजेक्ट को जो है ए से जेड तक लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पॉली लाइन, ये उस केस में होगा जब आपने लाइन सिंपल लाइन के ज़रिए बनाया होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने पॉली लाइन यूज़ की हुई है ना, तो जस्ट अ मैटर ऑफ क्लिक्स, ठीक है। आपके पास ये ऊपर ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का ब्लॉक के साथ, ठीक है। ये स्क्रीन के सेंटर पे देख सकते हो, ये प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है। ये इंशाल्लाह जब हम इस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो ये चीज़ें भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। सिंपल जब आपने पॉली लाइन के ज़रिए ड्रॉ किया हुआ है तो यहाँ पर जस्ट आके इसकी आप प्रॉपर्टीज़ क्लिक, एक विद इन सेकेंड्स, विद इन 2-3 क्लिक्स आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये आपके पास एक अलग बेनिफिट है पॉली लाइन का, कि पॉली लाइन के ज़रिए आप आसानी से चेंजेस ला सकते हो अपनी ड्राइंग के अंदर, ठीक है। आया वो लाइन टाइप हो सकती है, वो लाइन कलर की शक्ल में हो सकती है, ठीक है। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? तो ये एक अलग से डिफरेंस है। एंड चले इसके बाद अब आगे चलते हैं। जो ही हम जब प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम कैसे जो है सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल सिंपल, आप ऊपर कमांड सॉरी रिबन देख सकते हो, रिबन के ज़रिए भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड नीचे आप कमांड लाइन के ज़रिए भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो चले मैं इसको कमांड लाइन के ज़रिए करता हूँ। तो जस्ट सी टाइप करें, कैपिटल सी। अच्छा, कोई भी कमांड देनी है तो आपने कैपिटल में देनी है, अच्छा कैपिटल लेटर में देनी है। कैपिटल लेटर से मुराद छोटा सी नहीं, बड़ा सी, ठीक है, जिसको हम अक्सर कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट को पकड़ के अल्फ़ाबेट प्रेस करते हैं। तो मैंने सी लिखा एंड इंटर कर दिया, तो मेरे पास ये सर्कल की कमांड एक्टिव हो चुकी है। तो मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास सर्कल ड्रा हो चुका है। अच्छा, आज मैं बग़ैर वैल्यूज़ की आपको बता रहा हूँ करके, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर हम जो ही आगे की तरफ जाएंगे तो मैं प्रॉपर वैल्यूज़ के मुताबिक आपको बताऊँगा कि आप प्रॉपर वैल्यूज़ के ज़रिए कैसे ड्रा करते हो सर्कल। फॉर एग्जांपल सर्कल है तो सर्कल में डायमीटर कितना हो, इसका रेडियस कितना हो, लाइन है तो लाइन की लेंथ कितनी हो, फिर उसकी वैल्यूज़ के प्रॉपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सर्कल एक ड्रॉ कर दिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हैचेस के बारे में, ठीक है। तो हैच क्या चीज़ है बेसिकली। अच्छा, यहीं पे ड्राइंग टूल्स में आप आ जाएं तो ये आपके पास बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन है। जो ही मैं माउस का कर्सर इसके ऊपर लाता हूँ तो देखिए ये हैच एक विंडो की शक्ल का है, ठीक है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये नीचे शो हो चुका है कि हैच। मैं इसको क्लिक करने के बाद आता हूँ तो मेरे पास ऊपर अब विंडो चेंज हो जाएगी। हैच की कमांड मेरे पास एक्टिव हो चुकी है, देखें। तो आपके पास ऊपर ऑप्शंस टोटली चेंज हो चुके हैं। वो इसीलिए ऊपर रिबन को आप देखें तो आपके पास कंप्लीट चेंज हो गया। वो क्यों चेंज हो गया? क्योंकि मैंने हैच की कमांड को जो ही क्लिक किया तो अब उसके अंदर जितने ऑप्शंस है वो सामने ओपन होके मेरे आ गए रिबन में, ठीक है ना। अब जस्ट सिंपल चीज़ में यहाँ आपको बताऊंगा, ये बाकी चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो इन डिटेल देखेंगे। सिंपल चीज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है हैच पैटर्न। या आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड के टॉप पर देखें हैच पैटर्न लिखा हुआ। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ देखें तो ये मेरे पास नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्स हैं। जिस तरह आप कागज़ के ऊपर ड्राइंग बनाते हो ना तो मुख्तलिफ़ किस्म के आप शेड करते हो पेंसिल के ज़रिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आप कौन सा शेड करना चाहते हो। आया आप एंगल के शेप का बनाना चाहते हो, आया आप एंगल मीन्स उसके अंदर आप मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाना चाहते हो, या ब्रिक्स ईंटें वगैरह शो करना चाहते हो। तो देखिए मैं कहता हूँ मुझे ये ब्रिक्स की शक्ल शो करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने हैच कमांड में आ जाना है, ठीक है। जो ही मैंने आपकी स्क्रीन पे क्लिक किया था सामने, हैच पे क्लिक करेंगे आप, फिर उसके बाद आपने हैच पैटर्न पे आ जाना है एंड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपका जो है वो हैच ड्रॉ हो जाएगी।
ठीक है, तो अब ये आप देख सकते हो इसने मुझे जो है ये ब्लॉक की शक्ल का यहाँ पर हैचेस जो हैं वो ड्रॉ करके दे दिए। ठीक है, तो आई होप काफ़ी है आज के लिए।